अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं रिदा फातिमा और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मंदी है। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,494 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,15,532 पर बंद हुआ था। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। इंडेक्स 1,14,494 पर ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी मंदी का रुझान देखने में आया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमे खारजा के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत एरिक मेयर, कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी वस्ती एशिया ने की। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए दौरे पर है। वज़ीर आज़म का अमरीकी वफ्द का खैर मकदम, मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत भी दी। इस हवाले से आपको बताएं, वज़ीर आज़म की अमरीकी वफ्द को मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अहम मुलाकात हुई है। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। वज़ीर आज़म से अमरीकी महकमा खारजा के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। सख्त माइक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों और मुआशी इस्लाहात के असरात पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और बहाली की जानिब गामजन हो गई। माली साल 2025 में पाकिस्तान का मुआशी शरह नमू 2.5% होने का इम्कान। साल 2026 में शरह नमू बढ़कर 3% होने का तखमीना। एशियाई तरक्याती बैंक की एशियाई तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह 6% तक रह सकती है। आइंदा माली साल महंगाई की शरह मजीद कम होकर 5.8% तक होने का तखमीना है, जबकि इस्लाहात के बाइस पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और ग्रोथ आ रही है। आपको बताएं, इस खबर से मुतलिक माली साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% होने का इम्कान है। साल 2026 में शरह नमू बढ़कर 3% होने का तखमीना लगाया गया है। सख्त मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज और मुआशी इस्लाहात के असरात सामने आ रहे हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और बहाली की जानिब गामजन होने लगी है। रिपोर्ट भी सामने आई है। माली साल 2025 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.5% होने का इम्कान है, जबकि साल 2026 में शरह नमू बढ़कर 3% होने का तखमीना लगाया गया है। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। कराची में मैट्रिक के इम्तहान के दूसरे रोज भी वक्त से कबल पेपर व्हाट्सएप पर दस्तयाब। नवीं जमात का कंप्यूटर का पर्चा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। व्हाट्सएप के जरिए पर्चा इम्तिहान से कबल जारी करने के साथ हलशुदा पर्चा भी सोशल मीडिया पर फैल गया। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने नकल की रोकथाम के लिए मोबाइल फोन पर पाबंदी लगाई थी। इस हवाले से आपको बताएं कि हलशुदा पर्चा भी सोशल मीडिया पर फैल गया। कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस है। इम्तिहान के दूसरे रोज भी वक्त से कबल पेपर व्हाट्सएप पर दस्तयाब। गुज़िश्ता रोज भी ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिली थी। तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। नवाबशाह में आज भी पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया। जैक बाबा, टंडू मोहम्मद खान, घोट की दादू और लाड़काना में भी इम्तिहानी पर्चे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होने के बाद तलबा और तालिबात नकल करने में मसरूफ हैं। नवाबशाह में आज भी पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप पर दस्तयाब। जैक बाबा, टंडू मोहम्मद खान और लाड़काना में भी पर्चे आउट हो गए। इम्तिहानी पर्चे आउट होने के बाद तलबा नकल करने में मसरूफ हैं। आपको बताएं, सिंध में तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात जारी हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में पानी की संगीन सूरत हाल पर DGPDMA को वाटर इमरजेंसी के नफाज के लिए पंजाब काबीना को समरी भिजवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम के तहरीरी हुक्म के मुताबिक PDMA की रिपोर्ट में मेट ऑफिस की जानिब से खुश्क साली के अलर्ट और दरियाओं में पानी की शदीद कमी की निशानदही की गई है। अदालत ने ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी को खतरनाक करार देते हुए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। तमाम इदारों की बाहमी कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी की तश्कील और रिपोर्टिंग की हिदायत दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पानी के बचाव के इक़दामात का पाबंद बनाया गया है, जबकि पाइप से पानी के इस्तेमाल और गाड़ियाँ धोने पर मुमकिन पाबंदी और जुर्माने भी ज़ेर गौर हैं। केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में मुबैना जाली भर्तियों का मामला। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। परवेज़ इलाही और शरीक मुल्ज़िमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने केस की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। एंटी करप्शन अदालत के ड्यूटी जज ने इस केस पर समाअत की है। आपको बताएं, चौधरी परवेज़ इलाही और शरीक मुल्ज़िमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। पेशावर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला महमूद खान से सिक्योरिटी वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला
और जस्टिस औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत ने महमूद खान से सिक्योरिटी वापस ले ली है। अदालत ने पहले जवाब तलब किया था। जमा कराया गया जवाब निगरान हुकूमत का है। इस केस में मौजूदा हुकूमत से भी जवाब तलब किया जाए। अदालत ने मौजूदा सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA के मुनाफा बख्श बनने पर खुशी का इज़हार। एक्स पर पैगाम, आने वाले दिन ताबनाक हैं इंशाअल्लाह। उनका कहना था कि ये शानदार कामयाबी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। PIA 20 साल बाद पहली बार मुनाफा कमाने के लिए तैयार है। PIA के कई दहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ्त मुमकिन हुई है, ये भी कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। अडियाला जेल के बाहर बानी चेयरमैन PTI की बहनों और पार्टी कायदीन के साथ पुलिस के सलूक की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन, नियाजी, हामिद रजा और दीगर को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने और वीराने में छोड़ना काबिल मुसम्मत है। ख़वातीन से ऐसा सलूक रियासती जबर की बदतरीन मिसाल है। वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों की तमाम हदें पार कर चुकी है, मगर ऐसे हथकंडे तहरीक को कमज़ोर नहीं कर सकते। बानी चेयरमैन की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुलाकातों की पाबंदी आईनी, कानूनी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। अदलिया नोटिस ले। वज़ीर दाखिला बराए मुमलकत तलाल चौधरी कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौका पर भी इंतशारी टोलाबाज नहीं आया। PTI वालों ने फिर पाकिस्तान दुश्मनी कर दी। मईशत जब बेहतर होने लगती है तो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। मजीद कहा, इनको मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। आपका सूबा विफाक के दिए हुए पैसे की वजह से चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। सूबे में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। रियासत इनसे आहिनी हाथों से निपटेगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अवामी मनसूबा नहीं शुरू किया गया। आवाम तरक्की को तरस गए। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ी माइंस और मिनरल की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पाकिस्तान की कंपनीज नहीं, पूरी दुनिया से कंपनीज आई। पर PTI का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। कोई मौका नहीं जाने देते। मौके पर जब कोई मईशत ठीक होने लगती है, स्टॉक एक्सचेंज तकड़ी होने लगती है, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होता है, कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है सूबों को। इसके साथ साथ वहाँ के जो जिस सूबे के, जिस शहर के, जिस एरिया में ये सब काम होंगे, उसके लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दूसरी जानिब PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। जब मंसूबा मंजूर हुआ तो उसमें 6 नहरें थी। पीपल्स पार्टी को इल्म था। पहले पीपल्स पार्टी खामोश क्यों रही, अब शोर क्यों मचा रही है? जब इरसा ने पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया तो इस वक्त पीपल्स पार्टी ना बोली। सिंध में एहतजाज शुरू हुए तो पीपल्स पार्टी ने भी आंसू बहाने शुरू कर दिए। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नहरों की तामीर के मंसूबे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि सिंध में एक अलायंस बन चुका है, इत्तेहाद बन चुका है मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों का, और इस हवाले से एहतजाज जारी है। और शेख रशीद ने वीडियो बयान में कहा, दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क में बेहतरी के लिए हालात पैदा करे। 36,000 लोग 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। 4 माह के अंदर फैसला होना ये कोई मामूली मसला है। दुकानदारों, ताजरों, कारोबार में कमज़ोरी आ गई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, सवाम के लिए बेहतरी के हालात पैदा करे। मुकदमात में नामजद 36,000 लोगों के लिए इंसाफ हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह यहाँ मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उनका नाम भी लिस्ट में शामिल है। बहुत जल्द इंसाफ की फतह होगी। दुआ करें अल्लाह ताला बेहतरी के हालात पैदा करे इस मुल्क में। और आज 9 तारीख की पेशी थी, उसकी तारीख पड़ गई है। 36,000 लोग इस 9 मई में नामजद हैं। 4 माह में फैसला होना है, ये कोई मामूली मसला नहीं है। अल्लाह ताला इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, गरीब आवाम के लिए बेहतरी के हालात पैदा करे। और ये जो 36,000 लोग नामजद हैं इसमें इंसाफ हो, और जो लोग मेरी तरह यहाँ मौजूद ही नहीं थे उनका नाम भी केस में डाला गया है, और इंशाअल्लाह अल्लाह इंसाफ देगा।
पीटीआई रहनुमा साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत की एटीसी के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, कल अडियाला जेल रोड पर जो भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब हुकूमत और पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां की गई। सीनियर पार्लियामेंटेरियन को तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात करना हमारा हक है, जिससे हमें महरूम रखा गया। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि 3 साल कबल आज 9 अप्रैल के दिन जमहूरियत पर शब खून मारा गया। पाकिस्तान की तारीख का आज का दिन स्याह तरीन दिन तस्वुर किया जाता है। आज के दिन मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सौदा किया गया। रजीम चेंज के बाद मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवजा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है, जो वजीर आला के इस्लाहाती एजेंडे को सबोताज करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला इस शोबे को माफिया से आज़ाद कराना चाहते हैं और इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह किया कि सूबाई इख्तियारात जाली वफाकी हुकूमत को नहीं दिए जा सकते और ना ही मैंडेट चोरों को तस्लीम किया जा सकता है। मुजवजा तरामीम का मकसद शोबे को मुस्तहकम और मुनाफा बख्श बनाना है, जो पीटीआई के इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि तरामीम खुफिया नहीं असम्बली में पेश की जाएंगी और अपोजिशन की राय भी ली जाएगी। दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी पुलिस पर बरहम। शाह महमूद कुरैशी की पुलिस अफसरान के साथ तकरार भी हुई। पुलिस समाअत के बाद शाह महमूद कुरैशी को ले जाना चाहती थी, लेकिन वो लोगों से मुलाकात के लिए रुकना चाहते थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो आज हमें हथकड़ियाँ लगा रहे हैं, कल ये हमें सैल्यूट मारेंगे। आप मुझे जाने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ देर यहाँ रुक जाता तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सिंध से आज लोग मुझे मिलने आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इनसे मुलाकात भी ना करूँ। आपको किसने मुझे मेरे लोगों से मिलने से रोका है, बताओ। आप अपने बड़ों को बुलाओ, SP, DIG और IG को बुलाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज़्यादा सेहतमंद नहीं है, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं और मुकाबला कर रहे हैं। हर साल 10,000 ख़वातीन डिलीवरी के दौरान मौत का शिकार होती हैं। सेहत की सहूलत न मिलने की वजह से जच्चा बच्चा की ज़िंदगी खतरात का शिकार हो जाती है। पाकिस्तान में 38% बच्चों की स्टंटिंग ग्रोथ है। उनका कहना था कि सेहत के शोबे में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हम इसके लिए पुरज़्म हैं। अगर हमने अब इक़दामात ना किए तो इसकी कीमत हमें कौम को भुगतना पड़ेगी। वो वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। Current situation on ground that it's not very healthy. We have got more than 10,000 mothers die every year during pregnancy. Pulling out the resources for the in the right direction with the help of WHO, I think we should be able to save more lives of mother and children. We have got 38% stunting growth. Just imagine a kid is growing with the stunting. So no moment has been lost, no opportunity is being missed to do the better for this society in a health sector. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कल हिदायत दी है कि ये मुलाकात वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। बानी पीटीआई की ऐसी आदत नहीं वो किसी से मिलने से इनकार करें। बानी से मुलाकात का हर एक का हक है। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि अडियाला जेल जाए और ये ना जाए। सलमान अकरम राजा साहब ने बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतल्लिक कमेंट्स ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। बानी पीटीआई ने कहा था, कौमी मुफाद में अगर कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो खान साहब ने मुझे सामने तो कभी नहीं कहा कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ, किससे नहीं चाहता, लेकिन अदरवाइज़ इमरान खान साहब का ये नेचर नहीं है। ना वो किसी को कहेंगे कि किसी को आप ना मिलें, या वो बल्कि खुश होते हैं जब मिलने आए कोई। अच्छी बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक को मिलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हर कोई जाके मिले। अपने लीडर से मिलने में कौन सा कोई नुकसान करता है किसी का। स्वाति साहब से कोई बात करना चाहता है इस्टेब्लिशमेंट से और नेशनल इंटरेस्ट की बात करना चाहता है, सिक्योरिटी इशू पे करना चाहता है, तो उनको इजाज़त है कि वो बात करें। लेकिन कोई खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं कोई अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, ना मांग रहा हूँ। मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तहानात का आज दूसरा रोज़। इम्तहानात का वक्त सुबह की शिफ्ट 9:30 से दिन 12 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक है। तफसीलात से आगाह कर रही हैं कराची से हमारी नुमाइंदा आबिदा खान, जो इस वक्त एक इम्तहानी सेंटर में मौजूद हैं। जी आबिदा, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आज दूसरा रोज़ है और अगर हम पेपर की टाइमिंग के हवाले से बात करते हैं तो आज 9वीं जमात का मॉर्निंग शिफ्ट में जो है
कंप्यूटर का पेपर लिया जा रहा है। और इसके अलावा अगर इवनिंग शिफ्ट की हम बात करते हैं तो 10वीं जमात जो है आज जनरल ग्रुप का पेपर देगी। कराची के 18 मुख्तलिफ टाउन्स में जो है 499 सेंटर्स कायम किए गए हैं तलबा और तालिबात के लिए। दफ़ा 144 जो है इम्तिहानी सेंटर्स के ऊपर नाफिज की गई है। किसी किस्म की डिवाइस या मोबाइल फोन्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इस वक्त जो है मॉर्निंग शिफ्ट में 9वीं जमात जो है वो कंप्यूटर का पेपर जो है देने में मसरूफ है और 12:30 बजे तक वो अपना पेपर जो है हल कर सकते हैं। जी सरगोदा से खबर है, महकमे ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर का छापा, 1000 से जायद जाली खाद की बोरियां बरामद कर ली। जाली खाद सरगोदा समेत दीगर शहरों में भी सप्लाई की जा रही थी। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और खादों के नमूने लेबोरेटरी की जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। सरगोदा में महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर का छापा, और इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि 1000 से जायद जाली खाद की बोरियां बरामद कर ली गई हैं, जबकि फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। और काश्तकारों के लिए हुकूमत पंजाब का अहम ऐलान, सूबे से गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाज़त मिल गई। बैन सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाज़त से काश्तकार को फसल का पूरा फायदा मिल सकेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी।